पार्ट 6 में हम देखते हैं मिरीन वी कंपनी के लिए रेडी हो रहे हैं। कैनन और तानिया भी बहुत एक्साइटेड है कंपनी की मीटिंग के लिए, क्योंकि उनका तो पक्का है वो कंपनी में तानिया इन्वेस्ट करने वाली है। पर वी और मिरीन बहुत ही परेशान भी है। वो बिग्नोय के घर पे जाते हैं, वहाँ बिग्नोय नहीं थी। वे अब सोच रही थी कि मीटिंग में कब तक आएगी, क्योंकि 3 दिनों से बिग्नोय का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। मीटिंग में सब के सब उन्हीं के कारण देरी कर रहे हैं। कैनन की मोम वी को ताना मारती है कि तुम किस इन्वेस्टर से बात करके आए हो जो अभी तक नहीं आया। मुझे तो लगता है कोई आने वाला ही नहीं है। कैनन तानिया को सबसे इंट्रोड्यूस करता है कि ये हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है। ग्रैंडपा नहीं चाहती कि तानिया कंपनी में इन्वेस्ट करे। अब वे मीटिंग लगभग खत्म होने वाली थी, तभी बिग्नोय की एंट्री होती है। बिग्नोय को देखकर सब बिल्कुल हैरान थे। कैनन और कैनन की मोम तो बिल्कुल जल बन चुके थे, क्योंकि वो नहीं चाहते वी को कंपनी का हमेशा ही बॉस बने रहना। वे कंपनी को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। अब वी बिग्नोय को सब इंट्रोड्यूस करता है। बिग्नोय ग्रैंडपा से अकेले में बात करना चाहती थी। वो सबको बाहर जाने को कहती है। सब बाहर चले जाते हैं सिवाय कैनन की मोम की। ग्रैंडपा कैनन की मोम को बाहर जाने को कहते हैं। वो बहुत ही एम्बैरेस फील करती है। वो बाहर चली जाती है। ग्रैंडपा और बिग्नोय अब बहुत सी पुरानी बातें, अपनी दोस्ती की चीजें, हर चीज पूछते हैं एक दूसरे से। बहुत ही खुश थे एक दूसरे से मिलकर इतने सालों बाद। अब वे इन्वेस्टमेंट की भी बात करते हैं। बिग्नोय बिल्कुल रेडी थी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। ऑफिस के बाहर वाले एरिया में हम देखते हैं मिरीन वी और तानिया और कैनन थे। वे बातें कर रहे थे। कैनन कहता है, वी क्या बात है, तुमने बिग्नोय को ढूंढ ही लिया। वैसे तुमने उन्हें कैसे ढूंढा? वी कहता है, शाबाशी तो मुझे मिरीन को देनी चाहिए, इसने उन्हें ढूंढा। कैनन कहता है, काश मैं तुम्हें जाने ही नहीं देता, काश तुम मेरी असिस्टेंट होती। ये सुनकर तानिया भड़क जाती है। वो कहती है कि वो मिरीन को ताना मारते हुए कहती है, तुमने बिग्नोय को कैसे ढूंढा? क्या तुम उसके घर सफाई के काम करती हो, इसीलिए तुम्हें बिग्नोय ने हेल्प करने के लिए मान गई? ये सुनकर मिरीन को बुरा लगता है। वी को भी गुस्सा आता है। वो तानिया को चुप करने को कहती है। कैनन भी तानिया को चुप करने को कहता है। तानिया गुस्से में फिर से मिरीन को ताना मारती है कि तुमने अपने दोनों बॉस को फंसा रखा है, छोटे भाई और बड़े भाई दोनों को फंसा लिया, इनके साथ करती क्या हो? ये सुनकर तो और भी गुस्से में था। वो तानिया को डांटने लगता है। तभी ग्रैंडपा बाहर आते हैं। वो कहते हैं कि तुम ऑफिस के बाहर क्यों लड़ रहे हो, यहाँ से जाओ। अब सब के सब अपने ऑफिस में जाते हैं। मिरीन भी वहाँ से जाने लगती है। तानिया मिरीन को धमकी देती है कि तुम्हें इस कंपनी से रिजाइन करना होगा, नहीं तो मैं तो शेयर होल्डर बनने ही वाली हूँ इस कंपनी में। जब मैं बन गई तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, हर वक्त तुम्हें तंग करती रहूंगी। मिरीन कहती है, मैं तुम्हारे ऑर्डर को क्यों करूँ, मैं नहीं करने वाली ये सब। तानिया उसे धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। मिरीन परेशान हो जाती है कि वो क्या करे, हर वक्त उसे तानिया ताना ही मारती है। अब हम देखते हैं ग्रैंडपा, कैनन, वी और बिग्नोय सब साथ में बैठे हैं। ग्रैंडपा बहुत ही खुश हैं। वी की वो बहुत तारीफ करते हैं। कैनन ये देखकर कैनन को अच्छा नहीं लगता। बिग्नोय भी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है, ग्रैंडपा ने भी अप्रूव कर दिया है। ग्रैंडपा कैनन को कहते हैं कि तुम तानिया को लेके आए थे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, पर कोई बात नहीं, इस वक्त वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन हमारे दूसरे प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट कर सकती है। कैनन बहुत ही सैड था, गुस्से में था। कैनन वहाँ से चला जाता है। उधर मिरीन को देखते हैं जो थोड़ी परेशान थी। वो छत पे चली जाती है और चिल्ला चिल्ला कर अपना गुस्सा उतारती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी हम देखते हैं कैनन वहीं पर था। वो मिरीन को कहता है, क्या बात है, सारी भड़ास यहीं पे निकाल रही हो? मिरीन तो डर जाती है। वो कहती, तुम यहाँ पर कैसे? कैनन कहता है, क्योंकि जब भी मैं सैड फील करता हूँ या गुस्से में फील करता हूँ, मैं हमेशा इसी जगह पे आता हूँ। मिरीन कहती, ठीक है मैं चली जाती हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। कैनन कहता, नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, हम दोनों साथ में भी यहाँ पर बातें कर सकते हैं। मिरीन अपनी मन की बात उसे कहने लगती है। वो कहती है कि पता नहीं तानिया किस बारे में बात कर रही है, जबकि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों भाइयों में से मुझे कोई भी लाइक नहीं करता, कोई भी फीलिंग्स नहीं है, फिर भी वो ऐसा क्यों सोचती है? कैनन कहता है, क्या ये बात सच है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए? मिरीन अब कंफ्यूज हो जाती है कि कैनन क्या कहना चाहता है। उधर भी अपने कैबिन में था, कैंडी खा रहा था। उसे लगता है कि मिरीन उसके कैबिन में ही होगी कहीं पर। वो कहता है, मिरीन जाओ कॉफी बना कर लाओ, पर मिरीन तो वहाँ पर नहीं थी। अभी उसे ढूंढने लगता है। उधर छत पे कैनन और मिरीन वे बातें कर रहे थे। मिरीन अब कहती है कि मुझे जाना होगा, शायद वी मुझे ढूंढते भी होंगे। वो अब जाने लगती है, पर गेट लॉक था, वो खोल नहीं पाती। गेट की चाबी कैनन के पास भी नहीं थी। कैनन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, पर फोन तभी बंद हो जाता है, क्योंकि कैनन के फोन में चार्ज नहीं था। कैनन कहता है, मिरीन तुम अपने फोन से कॉल कर दो किसी को, वो अपने आप आके खोल देंगे। मिरीन कहती है, मेरा फोन वी के ऑफिस में है। अब वे समझ जाते कि वे छत पे अटक चुके हैं, कोई बाहर से ही आकर गेट खोल सकता है। मिरीन पूछती कि तुम हमेशा से यहाँ पर आते हो? कैनन कहता है कि हाँ, जब भी मैं सैड फील करता हूँ, 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए मैं यहाँ पर जरूर आता हूँ। मैं वी की तरह नहीं हूँ, वो अगर कभी जाता है तो पूरे दिन के लिए जाता है। मिरीन को भी कैनन के लिए चिंता होती है। वो बस उसकी बातें गहराई से सुनते जा रही थी। कैनन कहता है, तुम मेरे लिए चिंता मत करो, नहीं तो कुछ और हो सकता है, शायद मुझे ये अच्छा लग सकता है।
मेरीन कंफ्यूज हो जाती है। कैनन अपनी कई चीजें बताता है मेरीन को। मेरीन सुनते जा रही थी। कैनन मेरीन की बहुत तारीफ करता है कि तुम कितनी अच्छी सेक्रेटरी हो, काश तुम मेरी सेक्रेटरी होती, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है और अब तुम वी के असिस्टेंट हो तो मैं तुम्हें छीन भी नहीं सकता। बस एक ही चीज कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ और अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये बातें कर रही थी तभी वी भी वहाँ पर आ जाता है। कैनन और मेरीन को साथ में देखकर वो बहुत ही जेलस था। वो कैनन को कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऊपर से डोर लॉक भी है, सच सच बताओ क्या कर रही थी। कैनन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। वी मेरीन से कहता है तुमने फोन क्यों नहीं उठाया, ना ही मुझे कॉल किया। मेरीन कहती है मेरीन उसे बताने वाली थी कि फोन उसके कैबिन में है, लेकिन वो बोलने ही नहीं देता और उसका हाथ पकड़ते हुए अपने कैबिन में लेके जाता है और बहुत डांट लगाता है। मेरीन भी उसे समझाने की कोशिश करती है। वी बार बार मेरीन से पूछता है ये बताओ कैनन और तुम्हारे बीच कौन सी बातचीत चल रही थी। मेरीन कहती है हमारे बीच जो भी बातचीत हुई वो सब सीक्रेट है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। वी अब बहुत ही क्यूरियस था कि आखिर वो मेरी सेक्रेटरी के साथ मेरीन के साथ क्या बातें कर रहा था। वो बार बार पूछता है मेरीन से, पर मेरीन नहीं बताती है। अब वो गुस्से में बहुत सारे रजिस्टर निकालता है और मेरीन को कहता है ये सारा कुछ याद करो और मुझे बताओ, और आज पूरे दिन तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, कहीं भी नहीं जा सकती। मेरीन बिल्कुल सैड हो जाती है। वो समझ आती है कि वी बहुत ही गुस्से में है। उधर कैनन बहुत सैड था कि मेरीन उसकी सेक्रेटरी क्यों नहीं है। वो अब अपने मन में कहता है कि वी मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी बहुत ही पसंद है और मैं उसे चुराना चाहता हूँ तुमसे। उधर कंपनी के जो प्रोग्रामर थे बहुत ही परेशान थे। वैसे वे कैनन की तारीफ कर रहे थे लेकिन वी की बुराई। वे कैनन को पसंद करते और सोचते हैं कि कैनन ही कंपनी का नया बॉस होगा। इसीलिए शाम हो चुकी थी। वी अपने कैबिन में था, साथ में मेरीन भी। मेरीन सो चुकी थी। वी अब उसके पास आता है। जैसे उसके पास जाता है मेरीन झुक जाती है, वो उसके कंधे पे आ जाती है। वी उसको देखे जा रहा था तभी वहाँ पर मेड आ जाती है। वो सफाई करने और लाइट ऑफ करने आई थी। वी उसको जाने को कहता है लेकिन उसको देखकर वो मेरीन जो उसके पास थी उसे जोर से धक्का मारता है और मेरीन बिल्कुल कोने में जाके पड़ती है। उसके गर्दन में भी दर्द हो जाता है। वो वी पे चिल्लाने लगती है कि तुम कैसे बॉस हो, तुमने कैसे मुझे धक्का मारा। ये मेड भी देख रही थी लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वी मेरीन को डांटता है कि तुम मुझे अकेले में डांट सकती हो लेकिन किसी के सामने नहीं, क्योंकि अगर तुमने किसी के सामने मुझे डांटा वे मेरी पीठ पीछे और भी बातें करेंगे। मुझे क्या समझेंगे कि मैं कंपनी का बॉस हूँ और मेरी सेक्रेटरी मुझे डांट रही थी। मेरीन कहती है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, तुमने मुझे जोर से धक्का मारा, मेरी हड्डी टूट जाती तो क्या होता। अब दोनों ऐसे लड़ रहे थे, क्यूट फाइट कर रहे थे। अब दोनों लिफ्ट के पास जा रहे थे। कैनन भी उन्हें रास्ते में मिल जाता है। वी कहता है कि कैनन क्या तुम्हें नींद आ रही है। कैनन कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे नींद आ रही है। वी कहता है मेरीन और मैं तो अभी अभी सो के उठे हैं। ये सुनकर कैनन कहता है क्या तुम दोनों साथ में सोए थे। मेरीन घबराते हुए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा समझो कि मैं तो काम करते करते सो गई थी लेकिन वी जो था मुझे काम करते करते देखते देखते सो गया था। दोनों अलग अलग थे। कैनन कहता है कि हाँ वी की तो इसमें मास्टरी है। अब तीनों लिफ्ट में चढ़ते हैं तभी लिफ्ट में लाइट चली जाती है। लिफ्ट अटक जाती है। मेरीन घबराने लगती है। वे मेरीन को ताना मारता है कि तुम जहाँ भी जाती हो मुसीबत खड़ी हो जाती है। अभी देखो लिफ्ट अपने आप ही रुक गया। मेरीन कहती है इसमें मेरी क्या गलती, देखो हम तीनों ही एक साथ है। पर वी मेरीन को बार बार कह रहा था तुम एक अनलकी चीज हो, हर जगह जाती हो। वो बार बार उसे डांटता है। मेरीन भी वी को डांटती है। दोनों एक दूसरे को बार बार फाइट करने लगते हैं। ये देखकर कैनन थोड़ा अकेला फील कर रहा था। वो कहता है लगता है मैं तुम दोनों के बीच में दरार डाल रहा हूँ, शायद मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। वी अब कैनन से पूछता है क्या तुम अकेला फील कर रहे हो, क्या तुम्हें बुरा लगा। कैनन कोई भी जवाब नहीं देता। तभी लिफ्ट चालू हो जाती है। वे अब बाहर आते हैं। मेरीन फटाफट वहाँ से दूर जाने लगती है, कहीं इसके कारण उन दोनों भाइयों के बीच कुछ गलत ना हो जाए। वी दोबारा पूछता है कैनन क्या तुम्हें बुरा लगा था। अब कैनन जवाब देता है। वो कहता है कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। ये कहते हुए कैनन वहाँ से चला जाता है। वी अब सोच में पड़ जाता है। अब वी मेरीन से अकेले में बात करता है। वो कहता है कि कैनन की आवाज से लग रहा था शायद वो सच में गुस्से में था। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा था। मेरीन कहती है वो बहुत ही सीरियस था, बहुत ही गुस्से में था। ये सुनकर वी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि कैनन आखिर सोच क्या रहा था। उधर में एक बंदे को देखते हैं। ये वही बंदा था जो मेरीन पे जासूसी कर रहा है। वो मेरीन की आइडेंटिटी देखता है और ये बात कैनन की मॉम को बताता है। अब कैनन की मॉम को भी शायद पता चल गया है। उधर मेरीन अपने घर पे पहुंच गई थी। उसकी मॉम पूछती है कि क्या कंपनी का काम हो गया। मेरीन सारी चीज बताती है कि बिग नॉय थोड़ी सी लेट हुई थी लेकिन जब वो आई उन्होंने बहुत ही अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लिया। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है इस हिसाब से तुम कंपनी कल ही रिजाइन कर दो क्योंकि तुम्हारा काम तो हो गया ना। मेरीन सैड हो जाती है। वो कहती है कि बस कुछ दिन और। मेरीन की मॉम कहती है कि देखो मैं जानती हूँ तुमने कुछ भी गलत नहीं किया लेकिन वी की मॉम के बारे में तुम बहुत कुछ जानती हो और अगर वी को ये बात पता चलती है या किसी और को तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। वो तुम्हें फिर भी गलत ही समझेंगे। ऐसा कुछ हो उससे पहले तुम रिजाइन कर दो।
मिरीन भी जानती है कि उसकी मॉम सही कह रही है। नेक्स्ट डे जैसे होता है, मिरीन केक बनाती है, चर्च जाती है, वी की मॉम से मिलती है। उन्हें वी की बहुत सारी फोटोज दिखाती है, केक खिलाती है, उन्हें बताती है कि वो कंपनी जल्द ही रिजाइन करने वाली है। अब वो वी की खबरें उनको बता नहीं पाएगी, उसकी फोटोज उन्हें दिखा नहीं पाएगी। ये सुनकर वी की मॉम को बहुत दुख होता है। वो कहती है कि तुम क्यों रिजाइन कर रही हो, तुम्हारी क्या गलती। मिरीन कहती है कि क्योंकि मैंने धोखे से ये जॉब ली है, आपका नाम यूज किया, आपकी कॉफी रेसिपी यूज किया है, मैं आपके बारे में इतना कुछ जानती हूँ, कहीं आप खतरे में पड़ जाओ तो क्या होगा। मिरीन की मोम कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे भी मेरे बारे में सिर्फ तुम और तुम्हारी मोम जानती है, इसके अलावा कोई भी नहीं। और एक और चीज, बचपन में मैं उसके दिल के करीब थी, लेकिन अब तुम उसके दिल के करीब हो। अगर तुम कंपनी रिजाइन कर दोगी तो भी बिल्कुल टूट जाएगा। वो फिर से किसी को दिल लगा नहीं पाएगा, वो ना ही किसी पे विश्वास कर पाएगा। मिरीन अब कंफ्यूज हो जाती है कि वो क्या करे। उधर हम देखते हैं जो कैनन की मोम का आदमी है, जो मिरीन पे स्पाई कर रहा था, वो उसका पीछा करते करते चर्च में आ गया था। वो उन दोनों को, मिरीन और वी की मोम को साथ में देख लेता है, उनकी फोटोज खींचता है और कैनन की मोम को देता है। वो मिरीन के बारे में A to Z सारा कुछ बता देता है कि मिरीन का असली नाम क्या है, मिरीन ने फेक नाम ये रखा था और वो वी और वी की मोम के बारे में इतना कुछ जानती है। ये सुनकर अब कैनन की मोम हंस रही थी। अब शायद वो वी की मोम की ये सारी चीजें एक वेपन के रूप में यूज करेगी। अब वो शायद वी की मोम को नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब हम फ्लैशबैक में एक सीन देखते हैं जब वी की मोम वेडिंग के लिए रेडी हो रही थी। वो बहुत ही खुश थी। तभी वहाँ पर कैनन की मोम आती है, उन्हें ताना मारती है, उन्हें डांटती है कि भले ही तुम मेरे छोटे भाई से शादी कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, ना ही मेरी फैमिली को तुम्हें एक्सेप्ट करने दूंगी, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बर्बाद कर दूंगी। ये सुनकर वी की मोम को बहुत दुख होता है, वो रोने लगती है। पार्ट 7 में हम देखते हैं मिरीन और वी अब साथ में है, प्रोग्रामर भी उनके साथ है। वी अपने प्रोग्रामर को काम देता है। वी बहुत ही खुश था, सबको बार बार थैंक्स कह रहा था। मिरीन जब भी ये देख रही थी वी को खुश होते हुए, वो सैड हो जा रही थी। वो सोच रही थी कि अगर वो रिजाइन करेगी वी कितना सैड होगा, उसकी खुशी सब कुछ खत्म हो जाएगी। अब वो कॉफी बनाने जाती है, अपने उदासी में खोई हुई थी। कैनन उसको उदास देखता है, तभी जोर से आवाज लगाता है और मिरीन डर जाती है। मिरीन उसे डांटती है कि ऐसा वो दोबारा ना करे। कैनन उसे माफी मांगता है और पूछता है कि क्यों, तुम इतनी सैड क्यों हो। मिरीन उसे नहीं बताती, पर कैनन कहता है तुम्हारे मन में जो भी है तुम मुझे कह सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। अब मिरीन कॉफी लेके वी के पास जाती है। प्रोग्रामर को जो भी टास्क दिए गए थे उनमें से बहुत ही कम प्रोग्रामर ने काम किए थे। ये देखकर वी को गुस्सा आता है। वो प्रोग्रामर को डांटने लगता है। जो उनकी कंपनी थी उनमें से एक ऐप जो लोगों को ढूंढता है, जो लोग खो चुके हैं उन्हें ढूंढा जाता है। प्रोग्रामर सजेस्ट करते हैं जो लोग खो चुके हैं और जो लोग दुनिया के सामने आना ही नहीं चाहते, लोगों से छुप रहे हैं जानबूझकर, जो अपनी आइडेंटिटी लोगों से दूर रह रहे हैं, शायद उन्हें खतरा महसूस हो, क्या हम उन्हें ढूंढ सकते हैं? शायद वे अच्छा फील ना करें। भी कहता है नहीं, हमें उन्हें फिर भी ढूंढना है। कैनन कहता है प्रोग्रामर सही कह रहे हैं, जो लोग छुपे हुए अपनी मर्जी से, जो दुनिया के सामने नहीं आना चाहते, अपनी फैमिली से मिलना नहीं चाहते, हम उन लोगों को क्यों ढूंढेंगे? अगर हम उन्हें ढूंढते हैं तो वो हो सकता है हम हमारे कारण ही परेशान हो जाए। ये सुनकर वी को गुस्सा आता है। वो कहता है कि इस हिसाब से तुम मुझे ये कह रहे हो कि मेरी मोम मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि वो मुझसे तंग आ चुकी थी, वो मेरे सामने नहीं आना चाहती, मेरी लाइफ में नहीं आना चाहती, क्या उन्हें खतरा महसूस हो रहा था? कैनन भी गुस्से में वी को बहुत डांटता है। तुम जो अपनी फीलिंग्स, पर्सनल फीलिंग कंपनी की इसमें लगा रहे हो, कहीं हमारी कंपनी डूब ना जाए तुम्हारे कारण। अब कैनन वहाँ से चला जाता है। वी तो परेशान हो ही गया था। मिरीन वी को समझाने की कोशिश करती है। वी गुस्से में कहता है तुम्हारे पास तुम्हारी मॉम है, तुम्हारी ग्रैंडमा है, कैसा फील करे, गुस्से में या दुखी, तुम अपने मॉम या ग्रैंडमा से बात तो कर सकती हो, उनसे मिल सकती हो, मैं तो वो भी नहीं कर सकता, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। मैं कैसा फील करता हूँ, बचपन से कैसा अब तक फील किया है, किसी को बता नहीं सकता, वो फीलिंग्स कोई जान ही नहीं सकता। वो बातों ही बातों में मिरीन को बहुत डांट देता है। मिरीन की आंखों में आंसू थे, वो रोने लगती है, किचन में जाके रोने लगती है। तभी हम देखते हैं वी उसके पास आता है, उसके आंसू पोंछता है, उससे माफी मांगता है, उसे अपने कैबिन में लेके जाता है। आगे हम देखते हैं वी और मिरीन बच्चों के पार्क में जाते हैं, वहाँ बहुत सारी मस्ती करते हैं, झूला झूलते हैं। वी आज बहुत ही खुश था मिरीन के साथ। मिरीन भी कहती है चलो आज ऐसी मस्ती करते हैं जैसे कि आज हमारा लास्ट दिन हो। तो हॉन्टेड हाउस में भी जाते हैं, वहाँ घोस्ट उन्हें डराने की कोशिश करता है। मिरीन तो डर जाती है लेकिन वे नहीं डरता क्योंकि वो लोगों के फेस ही नहीं देख सकता, तो घोस्ट का कौन सा फेस उसे डराएगा। वो मिरीन को भी संभालता है कि तुम क्यों डर रही हो इस घोस्ट से, आखिर इसमें खूबी क्या है, इसके चेहरे पे क्या है जिससे तुम डर रही हो। घोस्ट भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये लोग मुझसे डरे, ये बंदा तो मुझसे डर ही नहीं रहा। मिरीन कहती है देखो तुम्हारे कारण घोस्ट भी परेशान हो गया, वो भी सोचता होगा। अब वे बातें कर ही रहे थे, झूले से नीचे उतरते हैं, वॉक करने लगते हैं। मिरीन और वो आपस में बातें कर रहे थे, तभी मिरीन अचानक से गायब हो जाती है। वी कह रहा था
देखो, मैं सोचता था कि आखिर लोगों की गर्लफ्रेंड होते हैं तो वो कैसा फील करते हैं, लेकिन अब मैं सोचता हूँ जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ बहुत ही अच्छा फील करता हूँ। हर वक्त स्माइल ही करता रहता हूँ। क्या हम भी अपने रिलेशनशिप स्टार्ट कर दें? तभी भी देखते हैं कि पीछे तो कोई भी नहीं है, मेरीन गायब है। वो बिल्कुल चिंता में पड़ जाता है, हर जगह ढूंढने लगता है मेरीन को। लोगों के चेहरे तो देख नहीं सकता, वो भी कंफ्यूज हो जाता है मेरीन को ढूंढने में। उधर तभी मेरीन अचानक से आती है। वी उसके गले लग जाता है और कहता है कि तुम आगे से मुझे छोड़कर मत जाना, ऐसे गायब मत होना। तभी हम देखते हैं कि मेरीन कैसे गायब हो गई थी। वो वी की बातें सुन तो रही थी, तभी वो उसकी फोटो खींचने का सोचती है। फोटो खींचते हुए वो नीचे गिर जाती है। वो उठती है, इसी सेकंड में वी घबरा जाता है, उसे ढूंढने लगता है। अब वी मेरीन के गले लगा हुआ था, उसे बार बार कहता है आगे से मुझे छोड़ना मत। मेरीन भी कहती है ठीक। आगे वो मेरीन से कहता है तुम्हें पता है तुम्हारा प्रमोशन होने वाला था, बहुत कुछ मिल सकता था तुम्हें, लेकिन अब वो मैं तुम्हें बाद में ही बताऊंगा। वी मेरीन को घर छोड़ता है। मेरीन वी को बहुत बार थैंक्स कहती है कि तुम्हारे साथ मेरा हर दिन अच्छा था, आज का दिन तो और भी अच्छा था, हर चीज के लिए थैंक यू। वी कहता है बार बार थैंक्स क्यों कह रही हो, क्या तुम थक गई हो? मेरीन कहती है कि हाँ मैं थक गई हूँ। वी कहता है ठीक है, कल तुम लेट आ सकती हो लेकिन जल्दी आना। मेरीन की आंखों में आंसू थे, चेहरे पे स्माइल थी, वो बहुत ही सैड थी। वी के जाते वो रोने लगती है। इसका क्या मतलब था वो तो हम आगे ही देखेंगे। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। सुबह का टाइम था, दोपहर होने वाला था, 12 बजने वाले थे। वी हर जगह मेरीन को ढूंढता है। वो गुस्से में भी था, मेरीन को मैसेज करता है कि मैंने तुम्हें लेट आने को कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम शाम को ऑफिस आओगी, जल्दी से आओ। पर कोई भी मैसेज कॉल लगता नहीं है मेरीन का। वो अब थोड़ा परेशान हो जाता है। वो हर जगह मेरीन को ढूंढता है। किचन में जाते उसे दिखता है चॉकलेट हॉट कॉफी की रेसिपी, वो वहाँ पर लिखा हुआ था। ये देखकर तो भी और भी घबरा जाता है कि मेरीन ने ये रेसिपी यहाँ क्यों लिखी, क्या वो कुछ करने वाली है। अब वो कैनन के पास जाता है, उसे पूछता है कि क्या मेरीन यहाँ पर आई थी। कैनन कहता है नहीं, ऐसा क्या हुआ। वी उसे बता देता है कि मेरीन अब तक आई नहीं है। कैनन कहता है अभी तो हो सकता है वो शाम को आ जाए। वी कहता है देखो वो रेसिपी मुझे दे के गई है, उसने मुझे कहा था कि वो रेसिपी किसी को भी नहीं दे सकती, लेकिन उसने मेरे लिए छोड़ा, इसका मतलब वो कुछ करने वाली है, कहीं वो गायब तो नहीं हो गई। अब वी रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उसे पूछता है। रिसेप्शनिस्ट उसे दिखाती है कि मेरीन ने तो 2 दिन पहले रिजाइन कर दिया था। ये रिजाइन लेटर उसने कहा था कि बॉस को ये 2 दिन बाद ही दिखाना। वी अब समझ जाता है कि उसने 2 दिन पहले रिजाइन कर दिया और मुझे बताया भी नहीं, इसीलिए वो कल बार बार मुझे थैंक्स कह रही थी। वी अब बाहर मेरीन को ढूंढने जा रहा था। कैनन कहता है कि मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। दोनों अब जाने लगते हैं। कैनन वी से पूछता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे कारण मेरीन गायब हुई हो, कहीं वो तुमसे मिलना ही ना चाहती हो, क्या हो अगर तुम उसे ढूंढो और वो तुम्हारे कारण और भी परेशान हो जाए। वी कहता है कुछ भी हो, मैंने उसे परेशान नहीं किया, मेरे कारण वो क्यों छुपेगी, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। अब दोनों भाई अलग अलग जगह मेरीन को ढूंढने लगते हैं। वी हर जगह जाता है, हॉस्पिटल जाता है, पार्क जाता है, गार्डन जाता है, पर मेरीन वहाँ पर नहीं थी। उधर कैनन मेरीन के घर जाता है और कई जगह जाता है, पर वहाँ पर भी मेरीन नहीं थी। तभी कैनन को ध्यान आता है कि मेरीन एक बार कहा था कि वो टेरेस पे जाती है जब भी परेशान होती है। वो वहाँ पर जाने लगता है। उधर वी मिस नोए के भी पास जाता है, बिग नोए के भी पास जाता है। बिग नोए तो उसको झाड़ लगाती है, उसे बहुत डांटती है कि तुमने मेरीन का ध्यान नहीं रखा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो देखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वी को एक बात याद आती है। जब वो पार्क में था, मेरीन ने उसे कहा था कि जब भी मैं फ्रस्ट्रेटेड फील करती हूँ, परेशान फील करती हूँ, स्कूल के पास एक पार्क है वहाँ पर जाती हूँ। अब हम फ्लैशबैक में एक सीन देखते हैं जब वी और मेरीन स्कूल में थे। वे एक ही स्कूल में थे, लेकिन वी तो मेरीन का फेस देख नहीं सकता था, इसलिए उसको पहचान नहीं पाया था। लेकिन ये बात जब उसने पार्क में वी को बताई थी तो वी बहुत हंसता है। वो कहता है कि इसीलिए तो मुझे जानी पहचानी सी लगती थी। अब वी भागा भागा पार्क के पास जाता है, स्कूल के पास वाले पार्क में। वहाँ पर मेरीन बैठी हुई थी, बहुत ही सैड थी। अब वी बहुत डांटता है। उधर कैनन जब टेरेस पे जाता है तो वहाँ मेरीन नहीं थी, उधर वो भी सैड था। इधर वी रोने लगता है, वो मेरीन को गले लगाता है, उसे डांटने लगता है। वी कहता है तुमने अपना फोन बंद क्यों रखा है, मैं तुम्हारे घर गया, हर जगह गया, लेकिन तुम मुझे मिली नहीं। तुम्हें पता है मैं पुलिस स्टेशन में जाने वाला था मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट लिखाने, हो सकता था मैं कभी स्माइल ही ना कर पाऊँ। क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है? मेरे ऊपर क्या बीती मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरीन भी रोने लगती है, वो उसके गले लगती है और कहती है कि ठीक है मैं ये नहीं करूंगी, आगे से ये दोबारा मैं कुछ नहीं करूंगी। उधर हम तान्या को देखते हैं, कार से कहीं जा रही थी। कैनन उसे कॉल करता है। आगे हम देखते हैं तान्या, कैनन और उसकी मॉम सब साथ में और उनके पास मेरीन और वी की मॉम की फोटोज है, वो उन्हें देख रहे हैं। कैनन की मॉम कैनन को सबको बता रही थी मेरीन सब कुछ जानती है वी के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में। हो सकता है वो हम पे स्पाई कर रही हो सकता है कुछ गलत कर रही हो। कैनन को फिर भी मेरीन पे इतना शक नहीं है, पर कैनन की मॉम कैनन को मेरीन के खिलाफ वी के खिलाफ भड़का रही थी। उधर वी मेरीन से पूछता है कि बताओ तुमने रिजाइन क्यों किया, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण तुम्हें रिजाइन करना पड़ा। मेरीन की आंखों में आंसू थी। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं बहुत ही एम्बैरस हूँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ।
वी फिर भी पूछता है, वो कहता है सच सच बताओ। मेरीन उसे बताने वाली थी, क्या आज वो सारी सच्चाई उसे बता देगी? क्या वी उसे फिर माफ कर देगा? अब हम फ्लैशबैक में एक सीन देखते हैं जब वी छोटा था, उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी। कैनन हमेशा उसके साथ रहता, उसके साथ खेलता, पर कैनन की मॉम को ये बात पसंद नहीं थी। वो कैनन को हर बार कहती कि उसके साथ मत खेला करो, अपनी चीजें उसके साथ शेयर मत किया करो, पर कैनन कहते नहीं, वो मेरा भाई है, मुझे उसके साथ अच्छा लगता है खेलना। कैनन की मॉम कैनन को समझाती है कि भले ही तुम अभी उसके साथ खेल रहे हो, लेकिन जब मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें मेरे साथ मेरे पास आना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। कैनन भी प्रॉमिस करता है कि हाँ वो ऐसा ही करेगा। और प्रेजेंट में आज तक कैनन की मॉम वी से नफरत करती है। आगे क्या हो, मेरीन कंपनी में रिजाइन कर देती है। वी बहुत ही चिंता में था, वो उसे हर जगह ढूंढता है और आखिर में उसे एक पार्क में देखता है। अब वो उसे बहुत डांटता है। मेरीन भी रोने लगती है, उसे हग करती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हें सच बताना है, एक चीज जो बहुत ही दर्दनाक है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। वी कहता है अच्छा मैं समझ गया, क्योंकि तुमने मुझे बिना पूछे रिजाइन कर दिया, मुझे छोड़कर चली गई, इससे बड़ा दर्दनाक क्या हो सकता है। वो उसके गले लग जाता है, उसे किस करता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाना। ये सुनकर तो मेरीन दुखी हो जाती है कि वो क्या करे। अगर वो सच बताएगी तो वी का दिल टूट जाएगा। फिर भी वो बताने की कोशिश करती है, पर वी एक बात बार बार कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाना, मेरी मॉम के बाद मैं किसी और को ऐसे देख नहीं सकता। मेरीन अब कहती है नेक्स्ट संडे मैं कुछ बताने वाली हूँ जो बहुत ही जरूरी है। वी भी मान जाता है। अब बिग नॉय का कॉल आता है। बिग नॉय 15 बॉक्सेस मांगती है केक की। मेरीन को जब ये पता चलता है कि वी उसे ढूंढने बिग नॉय के पास भी गया था, तो अब चिंता में पड़ जाती है। वो कहती है कि वो मुझे बहुत डांटेगी। वी कहता है तुम ये डिजर्व भी करती हो, ऐसे कैसे तुम छोड़ के जा सकती हो। उधर कैनन के साथ तान्या थी। तान्या बार बार कैनन को कहती है कि हम ये जो फोटोज है मेरीन और वी की मॉम की, तो उसको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, जिससे वी और मेरीन और तुम्हारे ग्रैंडपा सबके ऊपर एक निशाना लगेगा। हम मेरीन को देखते हैं। मेरीन अब घर जाती है। उसकी मॉम पूछती है कि इतनी लेट क्यों हो गई, अगर तुम कहाँ पर गई थी, सबके सब चिंता में थे। मेरीन उनको सारा कुछ बताती है। वी को सच बताने की कोशिश की लेकिन बता नहीं पाई। उसने कहा कि वो उससे प्यार करता है। मेरीन की मॉम पूछती है क्या तुम भी उससे प्यार करती हो। मेरीन कहती है कि हाँ, अब मैं क्या करूँ। मेरीन की मॉम कहती है अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसे जल्दी से जल्दी उसका सच बताओ, अगर तुमने ये नहीं बताया वो सच में तुमसे नफरत करेगा। मेरीन कहती है कि हाँ, मैं उसे जल्द से जल्द सच बताने की कोशिश करूंगी। उधर कैनन बहुत ही परेशान था। वो अपनी मॉम और तान्या की बातों को बार बार याद कर रहा था कि वो वी पे कैसे वार करे। नेक्स्ट डे जैसे ही होता है, मेरीन जैसे घर से निकलती है कंपनी के लिए, बाहर वी खड़ा था। उसे देखकर तो वो चौंक जाती है। वी कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया हूँ, क्या मैं नहीं आ सकता। अब वो मेरीन को कार में बैठाता है। वो कहता है क्या मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलूं, वैसे भी हम कुछ ही दिनों में पेरेंट्स फैमिली तो बनने ही वाले हैं। मेरीन कहती है नहीं नहीं, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अब मेरीन और वी कंपनी में पहुंच चुके थे, कार से निकल रहे थे। वी मेरीन से कहता है देखो तुम मेरी सेक्रेटरी हो, मेरी असिस्टेंट भी हो, लेकिन ऑफिस के बाहर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, घर में भी मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन कंपनी के अंदर हमें अपने प्राइवेट मैटर को दूर रखना होगा। मुझे उम्मीद है तुम मेरी ज्यादा पास नहीं आओगी। मेरीन तो बिल्कुल हैरान थी, कंफ्यूज थी कि आखिर वी कह क्या रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं मेरीन काम कर रही है और वी उससे चिपका हुआ है। ये वही बॉस है जो उसे कह रहा था कि हम अपने फीलिंग्स को, प्राइवेट मैटर को काम में नहीं डालेंगे, कंपनी में नहीं दिखाएंगे। वही बॉस मेरीन के बिल्कुल चिपका हुआ था। मेरीन कहती कि तुम मेरे कुछ ज्यादा ही पास हो, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अपने डेस्क पे जाने दो। वी उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। वो कहता है कि मैं बाकी को संभाल लूंगा, तुम यहाँ पर हो, मुझे अच्छा लग रहा है। पर मेरीन तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई थी। वो कहती है कि देखो मैंने एक बार भी ये नहीं कहा है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम बस अज्यूम कर रहे हो। अभी उसे प्रिंटर के पास भेजता है और वहाँ पे लिखता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। मेरीन कंफ्यूज हो जाती है। वो उदास भी थी, खुश भी थी, वो कुछ बोल नहीं पाती। वी कहता है इसका मतलब तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड हो। मेरीन जवाब नहीं देती, पर उससे पहले वी उसका आंसर खुद ही समझ लेता है। वे गले लगे हुए थे। हम देखते हैं कैनन दूर से ही देख लेता है। वो ये देखकर बहुत ही गुस्सा, जेलस भी था। अब ऐसा लग रहा था कि वो सच में वी को छोड़ेगा नहीं, वो उस पर कोई ना कोई वार करेगा। आगे मेरीन कॉफी बना रही थी, बहुत ही खुश थी, बार बार कह रही थी कि पता नहीं नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। वो थोड़ी परेशान भी थी अगले संडे के लिए। कैनन ये बातें सुन रहा था। वो कहता है कि अगले हफ्ते क्या हो रहा है, कुछ खास होने वाला है। मेरीन कंफ्यूज होते हुए कहती कि नहीं, कुछ भी नहीं। मेरीन जो कॉफी बना रही थी, जो उसमें मार्शमैलो था, वो हार्ट शेप था। ये देखकर कैनन जेलस था। वो मेरीन से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए भी ये कॉफी बना दोगी, क्योंकि वी तो मुझे पीने नहीं देगा उसकी कॉफी। वो अपने असिस्टेंट के लिए, अपने सामान के लिए बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, किसी को भी छूने नहीं देता।
मेरीन कहती है जो हर सिर्फ मार्शमैलो है वो खत्म हो गए, लेकिन नॉर्मल वाले हैं मैं तुम्हारे लिए वो बना दूंगी। कैनन बस मेरीन को देखे जा रहा था और उसे कहता है, डांटता है कि आगे से रिजाइन ऐसे मत करना बिना बताए, सबको बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। नहीं, अब कैनन अपने कैबिन में था। उसके हाथ में कॉफी थी जो कि मेरीन ने बनाया था। वो उसे पी रहा था और तान्या को कॉल करता है। वो उसे कहता है कि जो तुमने कहा था, जो डील तुमने मुझे कहा था, मैं उसके लिए तैयार हूँ। ऐसा लग रहा था कैनन कोई प्लानिंग कर रहा है वी को गिराने के लिए। आगे वी और मेरीन बाहर घूमने जाते हैं। मेरीन वी को बता देती है कि उसने कैनन के लिए दिन में कॉफी बनाई थी। ये सुनकर वी कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरे अलावा किसी के लिए कॉफी नहीं बनानी। पर मेरीन कहती है कैनन बहुत ही परेशान रहता है, पता नहीं क्यों। वी कहता है शायद उसकी मॉम के कारण वो बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखती है उससे, हर चीज करने को कहती है। कोई बात नहीं, तुम उसके लिए कभी कभी कॉफी बना सकती हो, इससे वो रिलैक्स फील करेगा। अब मेरीन और वी एक दूसरे से फ्लर्टिंग करने लगते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। मेरीन जब रात को सोती है वो बार बार वही चीज वी को याद करते हुए बहुत खुश हो रही थी। नेक्स्ट डे होता है, वी अपनी प्रेजेंटेशन देता है, सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं, सब बहुत ही खुश थे उसके परफॉर्मेंस थे। पर कैनन, तान्या और कैनन की मॉम ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ग्रैंडपा वी की बहुत तारीफ करते हैं। मीटिंग जब खत्म होती है वी कैनन को कहता है कि मुझे उम्मीद है आगे वाला टास्क तुम अच्छे से कर पाओगी। कैनन की मुंह थी ऑफ कोर्स, मेरा बेटा कुछ भी कर सकता है। अभी कहता है वैसे मेरी असिस्टेंट मेरी तुम्हारे लिए कभी कभी कॉफी बना देगी, मैंने उसे परमिशन दे दी है। कैनन की मॉम कहती है कि इससे क्या हुआ, वो तो एक सेक्रेटरी है और कॉफी तो वो किसी के लिए भी बना सकती है। अभी मेरीन का हाथ पकड़ता है, सबके सामने उसे हाथों में हाथ डालकर बाहर जाने लगता है। सब समझ जाते हैं कि अब वे दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये देखकर कैनन की मॉम हंसने लगती है और कैनन को कहती है कि देखो वो एक असिस्टेंट से प्यार करता है। पर कैनन के चेहरे पे हम देख सकते थे वो कितना जेलस था, कितना सैड था। कैनन कहता है कि मॉम आप एक ही साइड देख रहे हो, दूसरी साइड देखो वो मेरीन के कारण कितना ग्रो हो रहा है, दिन पर दिन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। ये सुनकर कैनन की मॉम भी सोचती है कि हाँ कैनन सही कह रहा है, किसी न किसी तरह अब मुझे मेरीन को यहाँ से निकालना होगा इस कंपनी से। उधर कैनन अब टेरेस पे जाता है, बहुत ही सैड था। गुस्से में तान्या को कॉल करता है और कहता है जो प्लान बनाया था उसे स्टार्ट करते हैं। अब शाम हो जाती है, वी मेरीन अभी भी काम कर रहे थे। अब वी मेरीन को अपने पास आने को कहता है, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, किस करते हैं। नेक्स्ट डे जैसे होता है वी मेरीन के घर के बाहर था, उसे पिक करने आया था। मेरीन बहुत ही खुश होती है। अब कई दिन ऐसे बीतते जाते हैं, वी मेरीन साथ में काम करते हैं। उधर कैनन भी अपने असिस्टेंट के साथ पूरी मेहनत से काम कर रहा था, क्योंकि जल्द ही कंपनी की एक पार्टी होने वाली है जिसमें बहुत सारे गेस्ट आएंगे। एक दिन वी प्रोग्रामर से बात करता है। वैसे जो प्रोग्रामर थे वो वी का काम बिल्कुल भी कर नहीं रहे थे, सिर्फ कैनन का कर रहे थे। वी को ये बात पता नहीं है, वो समझ नहीं पाता कि आखिर प्रोग्रामर उसका काम क्यों नहीं कर रहे हैं। उधर कैनन की मॉम तान्या से मिलती है, उसे मेरीन और वी की रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। तान्या भी बहुत गुस्से में आ चुकी थी। वो कहती है कि जैसे मैं कंपनी में आऊंगी मैं मेरीन को छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट डे जैसे होता है, मेरीन किचन में थी, वो कॉफी बना रही थी वी के लिए। तभी वहाँ तान्या आती है, मेरीन को डांटने लगती है, धमकाने लगती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को चुरा लिया, वी को चुरा लिया, आखिर तुमने कौन सी टेक्निक यूज करी, मुझे भी सिखाओ। मेरीन कहते ऐसा कुछ भी नहीं है। पर तान्या एक के बाद एक ताने मारे जा रही थी। तभी वहाँ वी आता है, वो तान्या को डांटने लगता है। तान्या कहती है ये बताओ तुम आखिर इसके प्यार में कैसे फंस गए, तुम्हें मेरे अंदर क्या कमी लगी। वी कहते कि ठीक है आज मैं सच सच बता दूंगा, मुझे शुरुआत से ही तुम पसंद नहीं हो। अब वो मेरीन का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। तान्या बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी। वो मन में कहती है मेरीन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वी और मेरीन कैबिन में थी। वी मेरीन से कहता है आखिर तान्या तुमसे इतनी लड़ती रही, तुमने उस पर वार क्यों नहीं किया, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। मेरीन कहती यही तो रियलिटी है, तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। अगर दुनिया को पता चलेगा कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, हर कोई यही कहेगा कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। वी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। वो मेरीन को समझाता है और कहता है जो मेरी मॉम के साथ हुआ मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। मेरीन कहते ऐसा क्या था, तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ था। वी कहता है मेरे फादर ने कभी मेरी मॉम का साथ नहीं दे पाए, हर कोई उनके खिलाफ था, शायद इसीलिए। लेकिन मैं अपने फादर की तरह नहीं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। मेरीन कहती है बस संडे तक का वेट करो, फिर मैं तुम्हें जवाब दे दूंगी, उसके बाद ही तुम मुझे बताना कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। मेरीन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, संडे का क्या वेट करना है। उधर हम कैनन को देखते हैं जो काम कर रहा था। तभी तान्या वहाँ पे आती है। तान्या बहुत ही गुस्से में थी। वो कैनन को डांटते हुए कहती है कि तुम्हें पता है मेरीन अभी भी वी के साथ है, तुम कैसे इंसान हो, अपने प्यार को जीत भी नहीं पाए, मेरीन को अब तक फंसा भी नहीं पाए। कैनन कहता है मैं क्या करूँ,
तान्या गुस्से में कहती है तुम गुड लुकिंग हो, पैसे वाले हो, आखिर वी के पास भी वो पैसों के लिए, तुम्हारे पास भी पैसे हैं, वो तुम्हारे पास तो खींची चली आएगी। अब कैनन भी कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ कोशिश करूंगा। ऐसा लग रहा था अब दोनों कुछ करने वाले हैं। जो कंपनी की मीटिंग थी, जो कंपनी की पार्टी थी, वो दिन आ चुका है। सारे गेस्ट वी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो एक प्रेजेंटेशन देने वाला है। पर वहाँ कैनन आता है, वो स्पीच देने लगता है और कहता है कि वी किसी इमरजेंसी में फंसा है, वो आज नहीं आ सकता। ये सुनकर मिरीन बिल्कुल चौंक जाती है। वहाँ कैनन सबको स्पीच दे रहा था। ग्रैंडपा भी चिंता में थे, मिरीन भी चिंता में थी। मिरीन अब कंपनी जाती है वी से मिलने। वहाँ वो देखती कि वी के हाथ में कुछ फोटोज हैं। ये फोटोज वही थी जो कैनन की मॉम ने खिंचवाई थी, जो जासूसी करवाई थी। वी चेहरा तो नहीं देख पा रहा था फोटो में, लेकिन कपड़ों से पहचान लेता है कि ये मिरीन ही है और उसके साइड में जो है शायद वो उसकी मॉम है। अब जैसे मिरीन को वो देखता आते हुए, वो उसे बहुत डांटता है, पूछता है कि ये बताओ ये कौन है, क्या तुम मेरी मॉम से मिली थी, क्या तुम मेरी मॉम को जानती हो, इतना सब कुछ जानते हुए भी तुमने मुझे छुपाया, सब कुछ सच सच बताओ। मिरीन की आंखों में आंसू थे, वो समझ नहीं पा रहे थे क्या करे। वी उसे बस डांटे जा रहा था और मिरीन रोते जा रही थी। यहाँ हम एक चीज तो समझ जाते हैं, शायद कैनन या उसकी मॉम ने ये फोटोज वी को सेंड की थी ताकि वो मीटिंग में ना आ पाए और वहाँ पर कैनन अपने प्रेजेंटेशन दे, सारे के सारे इन्वेस्टर उससे बात करें और कंपनी का बॉस वही बने। वी ने फोटोज में अपनी मॉम को इसलिए पहचाना क्योंकि उसकी मॉम ने एक रिंग पहन रखी थी, जो कि रिंग वी बचपन से जानता है। जब वो छोटा था उसकी मॉम वो रिंग हमेशा पहन कर रखती थी। वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आपके पास इतनी रिंग है, आप यही रिंग क्यों पहनती हो। उसकी मॉम कहती है कि ये रिंग तुम्हारे डैड ने मुझे दी थी, ये सबसे ज्यादा प्यारा है, वी ने इसीलिए पहचान लिया था। पार्ट 9 में हम देखते हैं कि कैनन सबके आगे स्पीच दे रहा है तो मिरीन उसका वेट कर रही थी। वो सीधा कंपनी जाती है वी के पास। वी के हाथों में एक फोटो था जिसमें मिरीन और उसकी मॉम थी। वो मिरीन पे बहुत चिल्लाता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मेरी मॉम के बारे में इतना कुछ जानती हो पर तुमने एक चीज भी मुझे नहीं बताया। मिरीन रोने लगती है, उसे बार बार माफी मांगती है, कहती है कि मैं तुम्हें बताने वाली थी पर मेरी कुछ मजबूरियां थी, इस संडे को मैं तुम्हें सारा कुछ बताने वाली थी। पर वी कुछ भी नहीं सुनता, उसे बहुत उल्टा सीधा बोलता है, उसे वहाँ से जाने को कहता है। मिरीन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वी आज बहुत ही गुस्से में था, बहुत ही टूटा हुआ था। उधर कैनन सबके आगे स्पीच दे रहा था, बिजनेस की डील कर रहा था। कैनन आज बहुत ही खुश था। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि काम हो गया, जो हमने डील किया था, जो हमने सोचा था। उसके असिस्टेंट खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ, जो आपने मुझे कहा था वो मैंने कर दिया है। ये सब कैनन का ही काम था। वो फोटो उसने वी को भेजा था ताकि वी इसी मौके पे ये फोटो देखे और इसी मौके का फायदा कैनन उठा ले। आगे मिरीन को देखते हैं जो अपने घर जाती है रोते हुए। उसकी मॉम और उसकी दादी पूछती है कि ऐसा क्या हो गया, तुम इतनी रो क्यों रही हो। मिरीन उस सबको सारा कुछ बता देती है, वी को सब कुछ पता चल गया है और अब वो मुझसे बहुत नफरत करता है, बहुत ही ज्यादा, मैं क्या करूँ। उधर वी कंपनी में अपने कैबिन में था, बिल्कुल परेशान बैठा हुआ था। उसने सारा सामान बिल्कुल बिखेर दिया था। वहाँ पर तान्या आती है उसे मिलने, उससे बात करने लगती है। वे उसे कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, आज मुझे किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा। पर तान्या बिल्कुल नहीं जाती, वो पूरी जिद्दी थी। वो कहती है कि वैसे मिरीन कहाँ है। दूसरी तरफ हम कैनन को देखते हैं, वो अपने ऑफिस में था। आज तो शायद बहुत ही ज्यादा खुश था, सबसे ज्यादा वी को परेशान करके, लोगों से मीटिंग करके। और एक बात तो पक्की थी, सारे बिजनेस वाले इन्वेस्टर जो थे वो कैनन की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। वे वी को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि सबकी नजरों में वी एक ऐसा इंसान बन गया था कि एक ऐसा सीईओ जो लोगों के साथ मीटिंग नहीं करता। इतना जरूरी मीटिंग, इतनी जरूरी पार्टी वो कैसे भूल सकता है। कैनन अब खुश बैठा था, तभी ग्रैंडपा आते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं आज के लिए। दूसरी तरफ वी तान्या से बात कर रहा था। तान्या कहती कि आखिर तुम मुझे पसंद नहीं करते, आखिर तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते। मेरे इनकी तरफ इतनी गरीब हो, इतनी अगली गर्ल, तुम मुझे लाइक करते हो, आखिर मेरे अंदर क्या कमी है। वी उसको बहुत डांट लगाता है, कहता है कि तुम उसकी तरह कभी नहीं बन सकती। तान्या बहुत ही गुस्से में थी। वो वी को डांटते हुए कहती है कि देखो, अगर थोड़ा सा तमीज से मुझसे बात करोगे, थोड़ा सा मुझे लाइक करोगे, तो हो सकता है मैं तुम्हारी कंपनी में कुछ हेल्प भी कर दूं। लेकिन लग नहीं रहा कि तुम ऐसा कुछ करना चाहते हो। वी कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी फीलिंग्स है, थोड़ी सी भी अगर तुम मुझे रिस्पेक्ट करती हो, तो इस टाइम तुम यहाँ से चली जाओ। तुम भी जानती हो कि अभी मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। अब तान्या वहाँ से चली जाती है। उधर कैनन और ग्रैंडपा आपस में बातें कर रहे थे। ग्रैंडपा कैनन की तारीफ तो करते हैं, लेकिन उसे डांटते भी हैं कि तुमने आज जो स्पीच दिया, मीटिंग संभाली, ये अच्छी बात है, लेकिन तुमने वी को क्यों नहीं संभाला। वी को प्रेजेंटेशन अटेंड करना था, वी किसी मुसीबत में हो सकता है पड़ गया होगा, तुमने उसकी हेल्प क्यों नहीं करी। ये सुनकर तो कैनन को गुस्सा आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू भी थे कि ग्रैंडपा हमेशा वी की तारीफ करते हैं, उसकी चिंता करते हैं, मेरे ऊपर तो कभी ध्यान ही नहीं देते। वो ग्रैंडपा को ये सारी बातें बोल देता है कि वी अब 10 साल का बच्चा नहीं है जो अभी भी मैं उसको संभालूं। वो बचपन से बीमार है, वो लोगों के चेहरे नहीं देख पाता, इसीलिए आप उसकी इतनी ज्यादा चिंता करते हो, हमेशा उसी की तरफ लगे रहते हो, मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देते। मैं
कंपनी को बचपन से ही संभाल रहा हूँ, लेकिन हमेशा तारीफ करनी है तो सिर्फ वी की करते हो। ग्रैंडपा उसे कहते कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई मिलकर इस कंपनी को संभालो। कैनन कुछ नहीं सुनता। वो उन्हें डांटते हुए कहता है कि मैं भी अपने पैर फैलाना चाहता हूँ, इस कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूँ, पर आप मुझे शायद आगे बढ़ने नहीं देंगे। अब वो वहाँ से चला जाता है। उधर मेरीन घर पे बहुत ही उदास थी। वो वी के बारे में सोच रही थी कि वी अब उससे नफरत करेगा, कभी उससे नहीं मिलेगा, ना कभी उससे बात करेगा। तभी उसकी मॉम उससे मिलने आती है और कहती है कि मुझे पता है तुम वी के लिए दुखी हो, लेकिन उसकी मॉम के बारे में सोचो, क्योंकि जब उसकी मॉम की फोटो उसके पास तक पहुंच सकती है, इसका मतलब उसकी मॉम के बारे में कोई तो जानता है जो उन्हें हर्ट भी कर सकता है। तुम्हें उसकी मॉम को कहीं और शिफ्ट करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। उधर कैनन और तान्या साथ में एक बार में थे। वे ड्रिंक कर रहे थे, दोनों ही गुस्से में थे। कैनन तान्या को कहता है कि मैं ग्रैंडपा से मिला। ग्रैंडपा हमेशा की तरह बस वी की चिंता कर रहे थे, उन्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं, हमेशा उसी की तारीफ करते हैं और कह रहे थे कि दोनों भाई मिलकर इस कंपनी को संभालो। तान्या कहती है कि मेरा भी सेम है, मैं वी से मिली, पर पता है उसने मुझे क्या कहा? उसने कहा कि भले ही मेरीन उसे धोखा दे दे, पर हमेशा उसके दिल में मेरीन ही रहेगी, मैं उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। अब दोनों ही मिलकर कोई प्लानिंग करने लगते हैं। मेरीन को, उस कंपनी को, सबको हासिल करना चाहते थे, उन्हें बर्बाद करना चाहते थे। अब शाम हो चुकी थी। मेरीन अपने कमरे में थी, बस वी के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखों में बस आंसू ही आंसू थे। वो वी को मैसेज करती है कि प्लीज, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मॉम के बारे में, उनकी केयर करना चाहती हूँ, उसके बाद मेरे साथ जो करना है वो कर लेना। तभी वी का मैसेज आता है। वो कहता है कि मुझे ये बताओ मेरी मॉम कहाँ पर है। वी एड्रेस पूछ रहा था। मेरीन उसे बता देती है और उसे कॉल करती है, पर वी कॉल नहीं उठाता। वो मन में कहता है कि ये बात करने का सही टाइम नहीं है। उधर हम कैनन की मॉम को देखते हैं, जो प्लानिंग कर रही थी वी की मॉम को हर्ट करने का, शायद किडनैपिंग का। नेक्स्ट स्टार्ट होता है। वी को हम देखते हैं, वो कार से अपनी मॉम को लेने जा रहा था। उधर दूसरी तरफ जो कैनन की मॉम का आदमी था, वो भी वी की मॉम को ढूंढ रहा था। जैसे वो चर्च में जाता है, हर किसी से वो पूछता है कि वी की मॉम निरामपन कहाँ पे है, पर कोई भी वी की मॉम के बारे में कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ हम वी को देखते हैं, जो दूसरी एड्रेस पे जाता है। वो अपनी मॉम को देखता है, पर उसकी मॉम उसे नहीं पहचानती। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी मॉम को हक करना चाहता था, बहुत ही खुश था, पर कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। नर्स उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम को अल्जाइमर है, वो धीरे धीरे सब कुछ भूलती जा रही है, तुम्हें कुछ घंटों में या कुछ महीनों में उनकी याददाश्त आ जाए, लेकिन वो बार बार लोगों को भूलती जाएगी। ये सुनकर वी को बहुत दुख होता है। उधर हम कैनन को देखते हैं, जो कंपनी में था, बहुत ही खुश था, क्योंकि आज वहाँ पे वी नहीं था। वैसे वी जिस दिन से उसने अपनी मॉम की फोटोज देखी है, उसी दिन से कंपनी को उसने लगभग छोड़ ही दिया है। इसी कारण कैनन बहुत ही खुश है। उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि हमने सारे इन्वेस्टर से बात की, पर बिगनोई जो थी वो अब गुस्से में है। वो कह रही है कि वो सिर्फ वी और मेरीन से बात करेगी। कैनन कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब अपने मीटिंग रूम में जाता है। वहाँ पर उसके ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले रहा हूँ, मुझे उम्मीद है तुम कंपनी को अच्छे से संभालोगी। कैनन कहता है आप कहाँ जा रहे हैं? ग्रैंडपा कहते हैं वी को संभालने, वो शायद ठीक नहीं है, मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। ये सुनकर कैनन को गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कहता। वो ग्रैंडपा की शाबाशी चाहता है, पर ग्रैंडपा हमेशा वी की चिंता करते हैं। अब वो गुस्से में सीधा वी के कैबिन में जाता है। जो हाउसकीपर थी वो उसकी सफाई कर रही थी। कैनन अपनी असिस्टेंट से कहता है कि अब ये कैबिन कभी साफ मत करवाना, इसे खाली कर दो, क्योंकि जो इसका ओनर है वो अब कभी नहीं आएगा यहाँ पर, यानी कि वी को वो बिजनेस में, कंपनी में कभी आने नहीं देगा। आगे हम देखते हैं मेरीन केक लेके बिगनोय के घर पे जाती है। बिगनोय गुस्से में मेरीन को डांटती है कि आखिर क्या हुआ, तुम्हारी कंपनी में क्या हो रहा है जिसमें वी अटेंड नहीं कर रहा है? तुम्हें पता है ना मेरे कई बिलियंस उस कंपनी में फंसे हैं। अगर वी ने सही टाइम पे वहाँ पे एक्शन नहीं लिया तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगी। वैसे बिगनोय डायरेक्टली कह रही थी कि वी जाके कंपनी को संभाले, वो इतना आलसी कैसे हो सकता है? कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन उसे कंपनी तो संभालनी होगी। मेरीन को भी दुख होता है। अब मेरीन को सोचते हुए सीधा कंपनी में जाती है। वहाँ कैनन बैठा था। वो कैनन से बात करती है, पूछती है कि वी अब तक कंपनी में क्यों नहीं आया। कैनन कहता है कि वो अभी तक तो नहीं आया, ना ही वो कभी आएगा, मैं अब कंपनी का बॉस हूँ। वैसे अगर तुम यहाँ पर जॉब करना चाहती हो तो तुम्हारे लिए हमेशा सीट खाली है, तुम कभी भी आ सकती हो। मेरीन कहती है कि मैं सिर्फ वी के साथ काम करूंगी। अब वो सीधा कैनन से पूछती है कि मिस्टर कैनन, तुम्ही ने वी को वो फोटोज भेजे थे ना, तुमने बहुत ही गलत किया, तुम अब पहले वाले कैनन नहीं रहे, तुम बहुत ही बदल चुके हो। अब ये सुनकर तो कैनन बिल्कुल जल फूल चुका था। वो गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, हर कोई मुझे यही उलाना दे रहा है, हर कोई मुझे यही कह रहा है कि मैंने वी के साथ गलत किया, कोई मेरी चिंता क्यों नहीं करता। मेरीन भी अब वहाँ से चली जाती है। उधर कैनन की मोम अपने उस आदमी को वो डांटती है जो वी की मोम को ढूंढने गया था। वो आदमी कहता है कि मैंने हर जगह ढूंढा, पर वो लेडी मुझे कहीं नहीं मिली, हो सकता है शायद किसी ने कहीं और शिफ्ट तो नहीं कर दिया।
कैनन की मॉम कहती है दिन रात लगा दो, मुझे निरामपन को पकड़ना है। उधर वी अपनी मॉम के साथ था। उसकी मॉम तो अभी भी लोगों को नहीं पहचानती है। नर्स से वी बात करता है। वो कहता है कि मैं अपनी मॉम को घर लेके जाना चाहता हूँ। नर्स कहती है पहले वो आपको याद कर ले, जब वो आपको पहचान लेगी तो आप उन्हें लेके जा सकते हैं। आगे नर्स कहती है अगर अपनी मॉम की याददाश्त तुम जल्दी से लाना चाहते हो तो एक आइडिया है, जो जो तुम्हारी मॉम को पसंद है पहले की यादें उन्हें ताजा कराओ, तो हो सकता है वो तुम्हें याद कर ले। अब वी बहुत सारी चीजें खरीदता है और स्पीड में सीधा मिरीन के घर जाता है। मिरीन से बात करता है। मिरीन कहती तुम यहाँ पर कैसे? वी कहता है जो जो मेरी मॉम को जो जो डिश पसंद है वो सारी रेसिपी मुझे वो सीखनी है और तुम्हें मुझे सिखानी होगी, मेरी हेल्प करनी होगी। मिरीन मान जाती है। आगे हम देखते हैं वी ने हॉट कॉफी बनाया था चॉकलेट वाली, वो अपनी मॉम को देता है। उसकी मॉम वो पीती है और कहती है ये बहुत ही अच्छा है। अभी तक वो वी को पहचान नहीं पाई थी। ये देखकर वी थोड़ा सा दुखी हो जाता है। वी सैड हो जाता है